अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात के कुछ ज़रूरी मसाइल जो हर मुसलमान को पता होना चाहिए, आज मैं उन्हीं कुछ मसाइल को आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। जैसे कि लोग मालूम करते हैं रमज़ान के महीने में कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है और कब, ज़कात हम पर फ़र्ज़ हुई कि नहीं हुई कैसे पता करें, और ज़कात कब निकालें। और आम तौर पर ये समझा जाता है कि रमज़ान जो है ना, ये ज़कात निकालने का महीना है और रोज़े रखने का महीना है। तो कुछ ज़रूरी मसाइल हैं जिनका इल्म हर मुसलमान को होना ज़रूर चाहिए। आज उन्हीं मसाइल पर मैं कुछ बात करने जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है आज की इस वीडियो से। और इंशाअल्लाह 3-4 दिन तक हम ज़कात के मसलों को बयान करेंगे। कोशिश ये रहेगी मेरी कि आप लोगों के सवालात ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर करूँ, ताकि ज़कात के जो मसले लोगों के माइंड में रहते हैं, परेशान करते हैं, वो मसले क्लियर हों और ज़कात का इल्म आपको हासिल हो। क्योंकि देखिए, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, उसमें से एक है ज़कात। जिस तरह से रोज़ा फ़र्ज़ है, जिस तरह से नमाज फ़र्ज़ है, जिस तरह से हज फ़र्ज़ होता है, इसी तरह से ज़कात भी इबादत है, बहुत अहम इबादत है। हाँ, फ़र्क इतना है कि ये मालदारों पर होती है। ज़कात कौन लोग निकालते हैं? मालदार निकालते हैं। और किन को दी जाती है? गरीबों को दी जाती है। ज़कात इस्लाम के अंदर इसलिए है ताकि गरीब लोगों की मदद हो ज़्यादा से ज़्यादा। गरीब लोग हाथ फैलाने से बचें, भिखारियों की तादाद कम हो, सूद का लेन देन ख़त्म हो और मुआशरे में गरीब लोगों की मदद होती रहे। इसीलिए ज़कात सिर्फ़ रमज़ान की इबादत नहीं है, बल्कि जिस पर जब फ़र्ज़ होगी उस वक्त उसको निकालना चाहिए। अब यही तो सबसे बड़ा मसला रहता है कि हम पर कब फ़र्ज़ हुई और कब हमें निकालना चाहिए। तो इस पर इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आपको जानने को मिलने वाली हैं। ज़कात ना निकालने की बड़ी सख्त वाइदें अहादीस मुबारका में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। आखिरत के मैदान में एक शख्स के गले में जो है ना, काला सांप लिपटा हुआ होगा और वो उसको डस रहा होगा। तो उसको बताया जाएगा कि ये तुम्हारा वही माल है जिसकी तुम दुनिया के अंदर ज़कात नहीं निकालते थे। दुनिया के भी बहुत नुकसानात हैं, आखिरत के भी बेशुमार नुकसानात हैं ज़कात ना निकालने वालों के। और ज़कात निकालने वालों के दुनिया में भी बहुत फ़ायदे हैं और आखिरत में भी बेशुमार फ़ायदे हैं। दुनिया के अंदर ज़कात निकालने वालों के माल में जो है ना, वो खैर व बरकत आती है। देखिए, हम लोग नहाते हैं ना, गंदे हो जाते हैं बहुत, तो नहाते हैं तो बॉडी फ्रेश हो जाती है। गाड़ी जब बहुत प्रॉब्लम देने लगे तो उसकी सर्विस करवाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से माल को फ्रेश करती है ज़कात। जिस माल में से ज़कात निकाल दी जाती है वो माल फ्रेश हो जाता है, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। अब आइए जानते हैं कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है और कब होती है। इसका बहुत आसान सा जवाब ये है कि ज़कात अल्लाह ताला ने मालदारों पर फ़र्ज़ फरमाई है। और मालदार को बहुत बार ये लफ्ज़ आएगा, साहिब निसाब, साहिब निसाब, साहिब निसाब। तो इस लफ्ज़ को आप याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ज़कात हर उस शख्स पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ फरमाई है जो साहिब निसाब हो। साहिब निसाब यानी जो मालदार हो। अब मालदार किसको कहा जाएगा? अगर ये कहा जाता कि भाई जो आदमी मालदार हो वो ज़कात निकाल दे, तो हो सकता है बहुत सारे लोग अपने आप को मालदार समझते ही ना। कोई क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए कि मालदार कौन होगा। तो क्राइटेरिया इस्लाम का ये है कि जिस शख्स के पास, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, इस बात को भी अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि जैसे नमाज औरतों पर भी फ़र्ज़ है, मर्दों पर भी फ़र्ज़ है, रोज़ा मर्दों पर भी फ़र्ज़ है, औरतों पर भी फ़र्ज़ है, इसी तरह से ज़कात भी मर्दों पर भी फ़र्ज़ होती है और औरतों पर भी फ़र्ज़ होती है। जो साहिब निसाब होगा उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अब साहिब निसाब किसको कहते हैं? तो इस बात को समझ लीजिए, जिसके पास भी उसके हैंड में इतना अमाउंट है जितने में 52.5 तोला चांदी आता है। 52.5 तोला चांदी कितने में आ रहा है? मैंने 4 दिन पहले सोनार को कॉल किया था तो वो मुझे बता रहे थे कि 52.5 तोला चांदी जो है ना, वो 50,000 के करीब आ रहा है। तो 50,000 रुपये का माल जिसके हैंड में भी होगा। अब 50,000 रुपये का माल में कौन कौन सी चीज़ें ऐड की जाएंगी, कौन कौन सी चीज़ें कैलकुलेट की जाएंगी, जिनको कैलकुलेट करने के बाद देखा जाएगा कि अगर ये 50,000 रुपये की आपके पास हैं
तो आप साहिब निसाब कहलाएंगे, वरना नहीं कहलाएंगे। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं याद कर लीजिएगा। कैश, कैश आपका जिस फॉर्मेट में भी हो, अगर आप कैश आपके पास कैश है तो भी, बैंक में है तो भी कैलकुलेट होगा, एफडी है, या आपने कोई पॉलिसी वगैरह करा के रखी हुई है, या आपके पास कोई फॉरेन कंट्रीज़ की करेंसी है, किसी भी सूरत में अगर आपके पास कैश है तो वो आप प्लस करेंगे, जोड़ेंगे। नंबर 2 सोना, आपके पास जितना सोना है उसको जोड़िए आप। नंबर 3 चांदी, चांदी को कैलकुलेट कीजिए। नंबर 4 बिजनेस का सामान, आप जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आपकी परचून की दुकान है तो परचून की दुकान में जितना सामान है, मान लीजिए आपका जो है ना कपड़े का शोरूम है तो आपके शोरूम में जितना कपड़ा है, तो जिस चीज़ का आपका बिजनेस है वो भी काउंट होगा। तो इन 4 चीज़ों को कैलकुलेट करना होता है, कैश, नंबर 2 सोना, नंबर 3 चांदी, नंबर 4 बिजनेस का सामान। इन चारों को कैलकुलेट करने के बाद अब आपको जितने कर्जे अदा करने हैं वो माइनस करेंगे आप। मान लीजिए आपको बिजली का बिल देना है इस महीने, आपको जो आपके दुकान में काम करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी देनी है, सब माइनस कीजिए, आपको जितना भी कुछ देना है। माइनस करने के बाद आपको देखना है कि अब आपके पास कितना अमाउंट बचा। अब वो जो आपके हैंड में बचा, 4 चीज़ें हैं तो 4 चीज़ें मिला के, 4 चीज़ें नहीं है 3 है तो 3 में मिलाइए, 2 है तो 2 ऐड कीजिए, 1 है तो 1 ऐड कीजिए। कुल मिला के ये कि 4 अगर है तो 4, 3 है तो 3, यानी इन 4 में से जितनी होंगी वो आप कैलकुलेट कीजिए। अब अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर आपके हैंड में है तो आपके ऊपर ज़कात है, और अगर इतना नहीं है तो आपको ज़कात नहीं देनी। ठीक है, यानी अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर माल आपके हैंड में है तो आप कहलाएंगे साहिब निसाब, यानी आप साहिब निसाब हैं, आप मालदार हैं शरीयत की नज़र में। और अगर इतना माल आपके पास नहीं है, मान लीजिए 40,000 है, 35,000 है, 52.5 तोला चांदी जितना मार्केट में आ रहा है उतना अमाउंट आपके पास नहीं बन रहा है, तो आप साहिब निसाब नहीं कहलाएंगे, यानी आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। तो ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है? पहला मसला कि जो शख्स साहिब निसाब हो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है। दूसरा है कि कब होगी। जैसे कि लोग समझते हैं कि रमज़ान में ही ज़कात निकालना चाहिए और रमज़ान का महीना यानी ज़कात निकालने का महीना, तो ऐसा नहीं है। हम ज़िंदगी में जब पहली बार साहिब निसाब होते हैं, मान लीजिए आपकी जॉब लगी, जॉब लगने के बाद आपकी पहली सैलरी 1 रबीउल अव्वल को आई या 10 रबीउल अव्वल को आई, और पहली सैलरी थी आपकी 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये, तो आप लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जब साहिब निसाब बने तो वही आपकी डेट अब ज़िंदगी भर मरते दम तक ज़कात का हिसाब लगाने की हर साल होगी। मान लीजिए आप ज़िंदगी में पहली बार साहिब निसाब बने 1 रबीउल अव्वल को, अब 1 रबीउल अव्वल ये आपके साहिब निसाब बनने की डेट हो गई। अब ठीक 1 साल के बाद जब 1 रबीउल अव्वल आएगा तो इस 1 रबीउल अव्वल में आप ज़कात की कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में क्या करना है कि आपके पास आपके हैंड में कितना है और इस पर कितनी ज़कात बन रही है। मान लीजिए अगली साल जब 1 रबीउल अव्वल आया तो आपने हिसाब लगाया तो आपके पास 1 लाख रुपए थे, तो 1 लाख रुपए में 2.5% के हिसाब से ज़कात निकाली जाती है, तो 1 लाख रुपए में 2,500 रुपये आपके ज़कात के हो गए। क्लियर है ना इतना? अब लोग रमज़ान में ही ज़कात क्यों निकालते हैं? तो उसकी बड़ी वजह यह है कि आम तौर पर लोगों को ये पता नहीं होता कि वो ज़िंदगी में पहली मरतबा साहिब निसाब कब हुए थे। दीन की समझ आई, दीन की फ़िक्र आई, तो अब याद ही नहीं है। तो कोशिश करो याद करने की, और याद नहीं आ रहा है तो आप रमज़ान की कोई एक डेट फ़िक्स कर लीजिए। एक डेट फ़िक्स करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि इस साल आपने 1 रमज़ान में ज़कात कैलकुलेट की, फिर पिछली साल आपने 10 रमज़ान में ज़कात का हिसाब लगाया था, ऐसा नहीं। एक डेट फ़िक्स कीजिए, जैसे 1 रमज़ान। अब ज़िंदगी भर 1 रमज़ान को आप हर साल ज़कात को कैलकुलेट करोगे। ज़कात को कैलकुलेट कैसे करोगे? यही 4 चीज़ें जोड़ी जाएंगी। सोना है तो सोना लिखिए, चांदी है तो चांदी लिखिए, बिज़नेस का सामान है ये भी लिखिए, कैश कितना है वो भी लिखिए। चारों चीज़ों को जोड़ने के बाद देखिए कि कितनी है आपके पास। मान लीजिए 2 लाख रुपए, आपको देना कितना है लोगों को? 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए माइनस कर दीजिए। अब 1 लाख रुपए रह गया, इस 1 लाख रुपए पर 2.5% के हिसाब से ज़कात होगी। इतना क्लियर है ना? मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो रमज़ान में ज़कात आमतौर पर लोग इसलिए निकालते हैं
क्योंकि उनको ये याद नहीं होता कि वो ज़िंदगी में साहिब निसाब कब हुए थे। वरना असल तो यही है कि ज़िंदगी में जब हम पहली मरतबा साहिब निसाब हुए हों, वही डेट हमारी ज़कात का हिसाब लगाने की ज़िंदगी भर के लिए तय हो जाती है। ठीक है। अब ज़कात हम पर फ़र्ज़ हुई या नहीं, ये कैसे पता करें? तो इसको पता करना बहुत आसान है। कैसे आसान है? आप एक डायरी लीजिए। डायरी लेने के बाद आप उस पर ये देखिए, ये लिख लीजिए कि आपके पास कैश कितना है। मान लीजिए आपके पास कैश है 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये आप लिख दीजिए। सोना देखिए, सोना कितना है, सोना लिख दीजिए 20,000 रुपये। चांदी कितनी है, चांदी भी मान लीजिए 20,000 की है, 20,000 चांदी लिख दीजिए। आपके पास बिज़नेस का सामान कितना है, 20,000 रुपये, वो भी लिख दीजिए। आपके बैंक में कितना पड़ा हुआ है, 20,000, वो भी लिख दीजिए। तो टोटल मिला के कितना हुआ, 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये लिख लिया आपने। अच्छा, चांदी नहीं है किसी के पास, तो चांदी को कट मार दीजिए कि भाई चांदी मेरे पास है ही नहीं। मान लीजिए आपके पास 2 चीज़ें हैं, सोना और कैश, तो कैश और सोना प्लस कर लीजिए। चांदी और बिज़नेस का सामान नहीं है तो उस पर कट का निशान लगा दीजिए। तो ये 4 चीज़ें हों या 3 चीज़ें हों या 2 चीज़ें हों या 1 चीज़ हो, आप इसको अपने डायरी में नोट कर लीजिए कि आपके पास ये 1 लाख रुपए के मान लीजिए टोटल हुआ है। अब आपके ऊपर कर्जा कितना है, मान लीजिए आपको दुकान का किराया देना है, मकान का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, ये आप इसमें से माइनस कर दीजिए। 1 लाख रुपए में से मान लीजिए आपने 50,000 रुपये आपका कर्जे में चला गया, जो उधारी आपको देनी है। अब 50,000 रुपये बना। अब 50,000 रुपये आपके पास इस वक्त हैं। अब आपको ये देखना है कि आप 50,000 रुपये इतना अमाउंट है जिससे 52.5 तोला चांदी मार्केट में आ रही है। चांदी का रेट देखिए उस वक्त आप, तो आपने देखा कि 52.5 तोला चांदी मार्केट में आ रही है 45,000 की। आपके पास तो 50,000 रुपये, यानी आप साहिब निसाब हैं, निसाब के बराबर आपके पास माल है, तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। कितनी होगी, 2.5% के हिसाब से कितने हो गए, 1250 रुपये। तो आप लिख लेंगे 1250 रुपये। ज़कात कब निकालना चाहिए, तो इस सिलसिले में भी ये याद रख लें कि ज़कात निकालने का यही है कि आप ज़कात का हिसाब लगाएं, और ज़कात का हिसाब लगाने के बाद जैसे आपके ऊपर ज़कात बनी 1 लाख रुपये 2,500 रुपये, तो उस वक्त आपके पास नहीं है, तो आप ज़कात दे तो कभी भी सकते हैं। आप रमज़ान के बाद भी ज़कात दे सकते हैं, रमज़ान से पहले भी दे सकते हैं, 2 महीने बाद भी ज़कात दे सकते हैं। आप ज़कात दे तो कभी भी सकते हैं, पहले भी दे सकते हैं। मान लीजिए पूरे साल आप गरीबों की मदद करते रहते हैं और ज़कात की नीयत से करते हैं, तो आप लिख लीजिए कि मैंने पूरे साल में इतनी ज़कात दे दी। लेकिन ज़कात का हिसाब लगाने की एक डेट मुकर्रर करना ये बहुत ज़रूरी है। आपकी एक डेट ज़कात का हिसाब लगाने की मुकर्रर होना चाहिए। जैसे कि रमज़ान में 1 रमज़ान, 10 रमज़ान, एक डेट फ़िक्स कीजिए और हर साल उसी डेट में आप ज़कात का हिसाब लगाइए। ज़कात का हिसाब लगाने के बाद आप लिख दीजिए कि इस साल आपके ऊपर ज़कात बनी 3,000 रुपये, 2,500 रुपये, जो भी है। अब उसको आप कभी भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कैश नहीं है तो आप बाद में दे दीजिए, या आप पूरे साल ज़कात गरीबों को देते रहे और आपने जब ज़कात निकाला, ज़कात की हिसाब लगाया तो 3,000 रुपये आपके ऊपर ज़कात बन रहे थे, आप ऑलरेडी 3,500 रुपये पूरे साल में दे चुके, तो नो प्रॉब्लम, आपकी ज़कात अदा हो गई। तो थोड़ी थोड़ी करके भी ज़कात दे सकते हैं, वन टाइम में भी दे सकते हैं। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है और कब होती है, और ज़कात हम पर फ़र्ज़ हुई कि नहीं हुई कैसे पता करें। अब आप में से हर शख्स जो है ना कॉपी पेन लेकर बैठे, और असल में मुझे कल से बुखार आ रहा है, बुखार की वजह से जो है ना ऐसी आवाज़ हो रही है, तो ये सब लिख लें आप। कैश कितना है, सोना कितना है, चांदी कितनी है, और बिज़नेस का सामान कितना है। इन चारों में से जो चीज़ें आपके पास हैं वो प्लस कर लीजिए, और जो आपको दूसरों को देना है वो माइनस कर दीजिए। अब देखिए आपके हैंड में कितना है। अगर वो हैंड में जो आपके है वो निसाब को पहुंच रहा है, निसाब को पहुंच रहा है मतलब वही कि 52.5 तोला चांदी जितने में आ रही है आपके इलाके में, इसके बराबर आपके पास अमाउंट है, तो आप साहिब निसाब हैं, आपके ऊपर ज़कात है। और अगर इतना नहीं है तो ज़कात नहीं है। अच्छा, ज़कात मान लीजिए आप एक रमज़ान को आप हिसाब लगा रहे हैं, तो पूरे साल आपने क्या खाया, क्या पिया, क्या खर्च किया, ये मैटर नहीं करता, ये कैलकुलेट नहीं होगा। वो जो ज़कात का हिसाब लगाने की डेट है, उस डेट में आपके हैंड में कितना है ये मैटर करता है। देखिए अल्लाह कितना मेहरबान है। हुकूमत तो हमसे पूरे साल में हम जो कुछ खर्च कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सब पे टैक्स टैक्स टैक्स, और अल्लाह कितना मेहरबान है। अल्लाह कह रहा है पूरे साल में तुमने क्या किया इससे मतलब नहीं,
ज़कात का हिसाब लगाने वाले दिन जो आपके हैंड में है उस पर ज़कात है, वो भी जो आपको देना है कल परसों तरसों एक महीने में, वो भी माइनस कर दो इसमें से। तो ये ज़कात के कुछ ज़रूरी मसाइल थे जो मैंने आप लोगों को बताए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये ज़कात के कुछ मसले समझ आ गए होंगे। ये बुनियादी मसले थे। अब आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ज़कात से मुताल्लिक़ जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं वो आप कमेंट कीजिए। इंशाअल्लाह 2-3 दिन तक अब ज़कात पर ही मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा ताकि ज़कात के जो मसले हैं वो आप लोगों को क्लियर हो जाएँ। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, और ये भी याद रखें कि ज़कात मर्दों पर भी फ़र्ज़ है, औरतों पर भी फ़र्ज़ है। औरतें भी ऐसे ही हिसाब लगाएं और मर्द भी ऐसे ही हिसाब लगाएंगे। पहले से आपने एक डेट फ़िक्स नहीं की हुई है तो आप कर लो, रमज़ान 15वां रमज़ान कर लो, 20वां रमज़ान कर लो, एक डेट फ़िक्स कर लो आप, ठीक है। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।